औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नहम के तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे हैं। आज हम इसके लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज है 1.3 और ये इसके दूसरे पेज पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 9, ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन पेज पर लिखे हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बॉट ए टॉय। मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा फॉर RS 1500 रुपये में एंड सोल्ड फॉर RS 1520 और इसे 1520 रुपये में सेल कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। उसको नफ़ा हुआ है उसकी परसेंटेज हमने मालूम करनी है। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस की। ये जो खिलौना था ये कितने का आया था। कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। तो ये सेल हुआ, सोल्ड प्राइस जो इसकी है वो है 1520। 1520 रुपीज़ है इसकी। तो इस पे 1500 का ये ख़रीदा गया था और 1520 का ये सेल किया गया है। तो इस पर प्रॉफिट फिर कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ 1520 माइनस 1500। तो ये 1520 में से 1500 में निकालेंगे तो ये 20 आ जाएंगे। तो ये 20 रुपीज़ आ गए। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने मालूम करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये मालूम करनी है। तो इसका ये होता है फार्मूला कि प्रॉफिट पहले लिखते हैं, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। जो कीमत ख़रीद है वो आएगी इधर बटे में वो आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। तो अब हम जो है वो असल जो अमाउंट को लगाते हैं। प्रॉफिट जो है वो 20 रुपये और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1500 रुपये और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से। तो हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो करते हैं इसको। तो कट करें तो ये ऐसे हो जाएगा कट कि ये जो 20 है ये हम इन 20 से काट देते हैं। तो फिर हमारे पास बचेगा 20 ओवर 15, 20 ओवर 15 ये बचता है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 15 से। तो ये हमारा आ जाएगा 1.333। ये 3 चलता जाएगा। तो ये हमारा जो है ना ये परसेंटेज है, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें चाहिए था प्रॉफिट परसेंटेज में। ये हमारा जो है वो प्रॉफिट आ गया है 1.33%। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ आई होगी इसकी इंशाल्लाह।
प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो उसका फार्मूला प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये प्रॉफिट जो था 20 था, 20 था, कॉस्ट प्राइस थी 1500 और मल्टीप्लाई किया ऐसे हमने 100 से। तो ये अगर कैलकुलेटर से करें तो फिर भी 1.333 आएगा, अगर ख़ुद से कर सकते हैं फिर भी सही है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.33। तो ये उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब अगला पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपीज़ वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो कि टैक्स से मुस्तस्ना रकम है वो है इज़ 1,30,000 रुपीज़। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो जो है हम पहले लिखेंगे एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की जो सालाना इनकम है वो लिखेंगे। इधर से सॉल्व करते हैं। एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की जो एनुअल इनकम है वो लिखेंगे। वो है 9,60,000 रुपये। ये उसकी जो है वो सालाना इनकम है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट अब लिखेंगे जो कि टैक्स से मुस्तस्ना होती है रकम, यानी जिस पर टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो हमारे पास है 1,30,000 RS 1,30,000। तो ये हमने लिख ली। इधर एक ज़ीरो कम था। असल अमाउंट जो है वो 1,30,000 है। तो अब टैक्सेबल अमाउंट जो वो हमने मालूम करनी है, जिसके ऊपर टैक्स लगना है। टैक्सेबल अमाउंट, वो जो अमाउंट है वो 9,60,000 में से माइनस 1,30,000 ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर से करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 8,30,000 रुपये। जब 9,60,000 में से हम 1,30,000 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। तो ये जो अमाउंट है इस पर टैक्स लगेगा। ये जो 1,30,000 ये टैक्स से मुस्तस्ना अमाउंट है। और जो हमने ये जो आई हमारे पास 9,60,000 में से हमने माइनस के 1,30,000, तो ये हमारे पास आ गया 8,30,000 रुपीज़। तो इस पर अब हमारा टैक्स लगेगा। तो जो टैक्स की अमाउंट रेट है टैक्स का वो है रेट ऑफ टैक्स वो है 0.75%। 0.75% टैक्स है जो उसका रेट है ये है। और अब हमने टैक्स की जो अमाउंट है वो मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ टैक्स, जो टैक्स की टोटल रकम बनती है वो हमने लिखनी है। तो 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये जो हमारे पास 0.75 है ना, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 75। अब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं 8,30,000। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 75 ओवर पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे 2 डिजिट हैं 2 ज़ीरो आ जाएंगे
और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से। तो ये अब करते हैं इसको, कैलकुलेटर से करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये 2 ज़ीरो जो है ना हम इनसे कट कर देते हैं और ये 2 ज़ीरो इससे कट कर देते हैं। तो ऊपर 83 और मल्टीप्लाई बस 75 ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको करेंगे 83 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 83 मल्टीप्लाई बाय 75 ये मैं कर रहा हूँ इक्वल टू 6225 आ गया हमारे पास। 6225 ये रुपीज़ आ गए हैं। यही हमारा आंसर है। जो टैक्स की अमाउंट है वो है 6225। तो ये टैक्स की अमाउंट मालूम करनी थी, ये हमने हम हासिल कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। ये है फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। तो जो असल रकम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इधर से। प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम है वो है 3,75,000 ये आ गई। और उसके बाद जो टाइम है 1 ईयर्स, टाइम को टी से शो कर लेते हैं या वैसे लिख लेते हैं टाइम। ये है 1 ईयर, 1 साल का टाइम है। उसके बाद जो टैक्स की कंपाउंड रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड जो मार्कअप है उसका रेट है 14%। ये वो होता है, को मार्कअप होता है जब कोई बैंक से कर्जा लेता है कोई सारफ, तो उसके कर्जे के ऊपर जो वो रकम देता है उसको कहते हैं मार्कअप। तो इधर मार्कअप की शरह है 14%। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला हमने लगाना है। ये फार्मूला होगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये जो आर है ये मार्कअप है और इसके ऊपर टाइम टी लिखा, फिर माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट पी। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा फिर उससे हम माइनस करेंगे। तो इधर लिखेंगे हम 3,75,000 और उसके बाद 1 आएगा प्लस ये आ जाएगा 14%। और ये जो टाइम है 1 ईयर है तो इधर एक आ जाएगा माइनस, फिर इधर लिखेंगे 3,75,000। तो आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं ये ऐसे लिखेंगे 3,05,000 जैसे था 1 प्लस 14/100 लिख देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है तो उसकी वजह से 100 नीचे आएगा और ऊपर 1 जो है वो अभी रहने देते हैं। 3,75,000 एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 3,75,000
1000 को भी ऐसे लिखा जैसे था 1 प्लस 14 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ये इधर करते हैं 14 डिवाइड 100, तो ये आ जाएगा 0.14। 0.14 ऊपर से 1 लिख देते हैं अभी। 3,75,000 इज इक्वल टू, ये इधर अच्छा अब लिखेंगे हम 3,75,000, 1 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.14 आ जाएगा जब 1 इसमें प्लस करेंगे। ऊपर से 1 ख़त्म कर दें, 3,75,000 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके सामने करता हूँ मैं। तो ये लिखेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14, ये किया हमने। तो ये आ गया ये आ गया 4,27,500 माइनस 3,75,000, ये आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो ये रकम इधर मौजूद है माइनस 3,75,000, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 52,500। 52,500 यही हमारा आंसर है, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैं ज़रा दोबारा बता देता हूँ। ये रकम है 3,75,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, असल रकम है ये। और जो ये 1 साल के लिए ली गई टाइम 1 ईयर है, और जो जिस शरह से लिए रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप वो 14% है। तो कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट जो है मार्कअप का वो है, और इसकी पावर है टी, माइनस फिर प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट की जगह लिखा 3,75,000, 1 प्लस आर की जगह आ गया 14%, माइनस फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट लिख दी 3,75,000, फिर ये दोबारा लिखी 1 लिखा प्लस 14%, ये लिख लेंगे दूसरी शक्ल में 14/100, क्योंकि ये परसेंट है तो ओवर में 100 आएगा, और पावर इसकी 1 है, माइनस 3,75,000। फिर ये दोबारा लेगा 3,75,000, 1 प्लस 14 को 100 से डिवाइड किया तो 0.14 आ गया, पावर 1 ही है इसकी, माइनस 3,75,000 लिखा जैसे था वैसे ही। फिर ये ऐसे ही लिख ली अमाउंट जैसे थी, 1 प्लस 0.114, तो ये 1.114 आ गया, 15 आ गया, 4 पढ़ेंगे 1.14, ओके। पॉइंट के बाद 1 एक डिजिट पढ़ते हैं, माइनस 3,75,000 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 को 3,75,000 से, तो ये आ जाएगा 4,27,500 माइनस 3,75,000, तो ये करेंगे माइनस, कैलकुलेटर से कर लें तो 52,500 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी, इन तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी आपको। आपको इनका व्यू दिखा देता हूँ। तो इस तरह आज हम अपनी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी दिया करें, और शेयर भी किया करें दोस्तों से, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।